नमस्ते किसान भाइयों, खेती समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। आज का दिन आपकी खेती के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है। आज हम खेती के उस पहलू पर चर्चा करने वाले हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यह आपकी सफलता और असफलता के बीच का अंतर है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में खेती करना कितना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। खाद महंगी, डीजल महंगा, मजदूरी महंगी, लेकिन फसल का दाम वही का वही। ऐसे में एक किसान के पास लाभ कमाने का केवल एक ही तरीका बचता है, और वह है उत्पादन बढ़ाना और लागत को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना। अक्सर किसान भाई मुझसे पूछते हैं कि सर, मैंने खेत में 4 कट्टे डीएपी डाला, 3 कट्टे यूरिया डाला, फिर भी मेरी फसल पड़ोसी के मुकाबले कमज़ोर क्यों रह गई? मेरी फसल में वह चमक क्यों नहीं है? दाना कमज़ोर क्यों रह गया? किसान भाइयों, इसका उत्तर उस तकनीक में छिपा है जिसे दुनिया के सबसे उन्नत किसान अपना रहे हैं। वह तकनीक है पानी में घुलनशील खाद, यानी वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स। आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक संपूर्ण कोर्स है, एक प्रशिक्षण है। अगले कुछ मिनटों में हम और आप मिलकर एनपीके की इस पूरी दुनिया को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये 19 19 12 61 0 0 52 34 13 0 45 और कैल्शियम नाइट्रेट जैसे नाम क्या हैं, इनके पीछे का विज्ञान क्या है, दुकानदार आपको कब और कैसे धोखा देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किस फसल में, किस अवस्था में, किस समय और कितनी मात्रा में इनका उपयोग करके आप रिकॉर्ड तोड़ पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको खाद प्रबंधन के लिए किसी भी विशेषज्ञ या दुकानदार से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अपने पेन और डायरी उठा लीजिए, क्योंकि आज हम खेती का विज्ञान बदलने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें घुलनशील खाद की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे पूर्वज तो गोबर की खाद और बाद में यूरिया डीएपी से खेती करते थे, तो आज यह नया खर्च क्यों? इसे बहुत ही बारीकी से समझिए। जब आप खेत में दानेदार डीएपी डालते हैं तो वह ज़मीन में जाता है। डीएपी के दाने को घुलने में समय लगता है। घुलने के बाद भी मिट्टी के कण फास्फोरस को पकड़ लेते हैं, जिसे हम फिक्सेशन कहते हैं। वैज्ञानिक रूप से दानेदार डीएपी का केवल 30 से 35% हिस्सा ही पौधे को मिल पाता है। बाकी का 65% मिट्टी में पत्थर बनकर पड़ा रहता है, जो न पौधे को मिलता है और न ही मिट्टी को उपजाऊ रहने देता है। दूसरी तरफ पानी में घुलनशील खाद, जिसे हम एनपीके कहते हैं, वह 100% शुद्ध होती है। इसमें कोई अशुद्धि नहीं होती। जैसे ही आप इसे पानी में मिलाते हैं, यह पूरी तरह घुल जाती है। जब आप इसे स्प्रे करते हैं तो यह पत्तियों के स्टोमेटा, यानी रंध्रों के माध्यम से सीधे पौधे के तंत्र में मिल जाती है, और जब आप इसे ड्रिप से देते हैं तो यह सीधे जड़ के पास पहुंचती है। इसका परिणाम 24 घंटों में दिखाई देता है, जबकि दानेदार खाद का परिणाम दिखने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। आधुनिक खेती गति का खेल है। अगर फसल में फल बन रहा है तो उसे पोषण आज चाहिए, 15 दिन बाद नहीं। यहीं पर घुलनशील खादबाजी मार ले जाती है। एनपीके ग्रेड्स का विस्तृत विश्लेषण, विभिन्न ग्रेड्स का गहन अध्ययन। अब हम एक एक करके हर ग्रेड का गहन अध्ययन करेंगे। बाजार में बहुत सारे नंबर उपलब्ध हैं, लेकिन काम के केवल 5 या 6 हैं। चलिए गहराई से समझते हैं। पहला ग्रेड एनपीके 19 19 द स्टार्टर, इसे संतुलित खाद कहते हैं। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटाश होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें नाइट्रोजन किस रूप में होती है? इसमें नाइट्रोजन एमाइड, नाइट्रेट और अमोनिकल तीनों रूपों में होती है। यह पौधे के लिए माँ के दूध जैसा है। जब फसल 15 से 30 दिन की होती है तो उसे बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, जड़ फैलाने के लिए फास्फोरस चाहिए और बीमारियों से लड़ने के लिए पोटाश चाहिए। यह खाद पौधे के वानस्पतिक विकास यानी ढांचा बनाने के काम आती है। अगर आपकी फसल किसी तनाव में है, सूखा पड़ गया है या पाला पड़ गया है, तो 19 19 का स्प्रे पौधे को तुरंत ठीक करता है। इसे कभी भी फूल आने के बाद नहीं देना चाहिए, वरना यह सिर्फ पत्तियां बढ़ाता रहेगा। दूसरा ग्रेड एनपीके 1261 द रूट बिल्डर, इसे तकनीकी भाषा में मोनो अमोनियम फास्फेट कहते हैं। किसान भाइयों, यह फास्फोरस का सबसे शुद्ध स्रोत है। इसमें 61% फास्फोरस है। इसका मुख्य काम है जड़ों का जाल बनाना। याद रखिए, पौधा उतना ही बड़ा होगा जितनी उसकी जड़ें गहरी होंगी। जब फसल 30 से 45 दिन की हो, यानी कल्ले फूट रहे हों या शाखाएं निकल रही हों, तब इसका प्रयोग अनिवार्य है। ये तने को मोटा करता है। आलू,
प्याज, लहसुन जैसी कंद वाली फसलों में यह शुरुआती अवस्था में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह कंद बनाने वाली जड़ों का विकास करता है। इसमें मौजूद 12% नाइट्रोजन अमोनिकल रूप में होती है, जो धीरे धीरे पौधे को मिलती रहती है। तीसरा, ग्रेड NPK 0, 52, 34 दी फ्लावर बूस्टर, इसे मोनोपोटेशियम फास्फेट कहते हैं। ये खेती की दुनिया का गेम चेंजर है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब फसल अपनी किशोरावस्था से निकलकर वयस्क हो रही हो, यानी जब उसमें फूल आने वाले हों या कलियां बन रही हों। इस समय पौधे को नाइट्रोजन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। अगर इस समय नाइट्रोजन दिया तो पौधा मस्ती में बढ़ता रहेगा और फूल कम आएंगे। 0, 52, 34 में 52% फास्फोरस और 34% पोटाश है। फास्फोरस फूलों की संख्या बढ़ाता है, फूलों को झड़ने से रोकता है, और पोटाश उन फूलों को फल में बदलने की शक्ति देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खेत में फूलों की बहार आ जाए, तो फूल दिखने से ठीक पहले इसका एक स्प्रे जरूर करें। चौथा, ग्रेड NPK 13-0-45 द क्वालिटी किंग, इसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। ये खाद फसल के अंतिम चरण के लिए है, जब फल बन चुका है, दाना बन चुका है, लेकिन वह अब भी हरा है और छोटा है। अब हमें पौधे की पत्तियों से कोई मतलब नहीं, हमें सारा पोषण फल के अंदर भेजना है। यह काम 13-0-45 करता है। इसमें मौजूद पोटाश एक वाहक का काम करता है। यह पत्तियों में बने हुए भोजन को खींचकर फल या दाने में भरता है। इससे फल का वजन बढ़ता है, चमक आती है, स्वाद बढ़ता है और दाना सिकुड़ता नहीं है। गेहूं में जब बालियां निकल आएं और दाना भर रहा हो, उस समय 13-0-45 का स्प्रे करने से 1000 दानों का वजन काफ़ी बढ़ जाता है। पांचवा, ग्रेड 0-0-50 यानी SOP सल्फेट ऑफ पोटाश। कई किसान भाई 13-0-45 और 0-0-50 में भ्रमित रहते हैं। 0-0-50 में सिर्फ पोटाश और सल्फर होता है, नाइट्रोजन नहीं होती। इसका इस्तेमाल उन फसलों में ज़्यादा होता है जहां हमें मिठास बढ़ानी हो, या फिर जहां पौधे को पकने के लिए सल्फर की आवश्यकता हो, जैसे तिलहन और प्याज, लहसुन। ये खाद फसल को पकने में मदद करती है और रंग को गहरा करती है। कैल्शियम नाइट्रेट द स्ट्रेंथ, ये NPK नहीं है, लेकिन इसके बिना चर्चा अधूरी है। इसे शक्तिवान खाद कह सकते हैं। यह पौधे की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल को मजबूत बनाता है। अगर आपके फल फट रहे हैं, टमाटर में दरारें आ रही हैं या तना कमज़ोर है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करें। लेकिन सावधानी यह है कि इसे किसी अन्य NPK के साथ कभी नहीं मिलाना चाहिए, जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। फसल के अनुसार मास्टर शेड्यूल, फसल विशिष्ट कार्यसूची। अब बात करते हैं व्यावहारिक अनुप्रयोग की। सिद्धांत तो बहुत हो गए, खेत में कब क्या डालना है। मैं आपको 2 प्रमुख फसलों का उदाहरण देकर समझाता हूं, जिसे आप बाकी फसलों पर भी लागू कर सकते हैं। उदाहरण 1, गेहूं और धान, अनाज वर्गीय फसलें। पहला चरण, बुवाई के 25 से 30 दिन बाद, जब आप पहली सिंचाई करते हैं और कल्ले निकलने का समय होता है। इस समय हमें पौधे को विकसित करना है। यहाँ आप NPK 19-19 का स्प्रे करें। मात्रा रहेगी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में। अगर ड्रिप नहीं है तो स्प्रे सबसे अच्छा है। दूसरा चरण, बुआई के 45 से 50 दिन बाद, यह गाभा अवस्था या तना बनने की अवस्था होती है। यहाँ हमें तने की मजबूती चाहिए ताकि फसल गिरे नहीं। यहाँ हम NPK 12-61-0 का प्रयोग करेंगे। यह जड़ों को इतना मजबूत कर देगा कि आंधी में भी पौधा खड़ा रहेगा। तीसरा चरण, बुवाई के 65 से 75 दिन बाद, झंडा पत्ती निकल चुकी है और बाली पेट में है। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यहाँ गलती से भी यूरिया न डालें। यहाँ स्प्रे करें NPK 0-52-34 का। साथ में 20 ग्राम बोरोन प्रति टंकी मिला लें। बोरोन परागण यानी पॉलिनेशन में मदद करेगा, जिससे एक भी दाना खाली नहीं रहेगा। चौथा चरण, बुवाई के 90 से 100 दिन बाद, बालियां निकल चुकी हैं और दाना भर रहा है। अब हमें वजन चाहिए। यहाँ NPK 13-0-45 का स्प्रे करें। ये दानों को चमका देगा और आपका गेहूं मंडी में सबसे अलग दिखेगा। उदाहरण 2, सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन। सब्जियों का शेड्यूल थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इनमें फूल और फल साथ साथ चलते हैं। शुरुआत में 15 दिन पर 19-19 दें। जब पहले फूल दिखाई दें तो 12-61-0 दें। लेकिन जब तुड़ाई शुरू हो जाए तो आपको एक खास संयोजन बनाना होगा। हर दूसरी तुड़ाई के बाद आपको 13-0-45 और 12-61-0 को बदल बदल कर देना होगा।
सब्जियों में कैल्शियम नाइट्रेट का बहुत बड़ा महत्व है। हर 15 दिन में एक बार कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन ज़मीन से ज़रूर दें, वरना टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट यानी पेंदी सड़ने की बीमारी आ सकती है। प्रयोग करने की सही विधि और तकनीक, अनुप्रयोग कार्य प्रणाली। अब आते हैं सबसे तकनीकी हिस्से पर। अक्सर किसान कहते हैं कि सर हमने स्प्रे किया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया या पत्ते जल गए। इसकी वजह है तरीका गलत होना। स्प्रे के लिए यानी पर्णीय स्प्रे, फोलियर स्प्रे, मात्रा का सुनहरा नियम याद रखें। 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी छोटी फसल के लिए और 5 से 7 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी बड़ी फसल के लिए। यानी अगर आप 1 एकड़ में 150 लीटर पानी लगा रहे हैं तो 1 किलो NPK का पैकेट पर्याप्त है। कभी भी पानी कम न करें। अगर आप 100 लीटर पानी में 1 किलो खाद मिला देंगे तो घोल गाढ़ा हो जाएगा और पत्तियों के किनारे जल जाएंगे। इसे साल्ट इंजरी कहते हैं। हमेशा स्टिकर या चिपकू का इस्तेमाल करें। सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर सबसे अच्छे होते हैं। यह खाद को पत्ती पर फैला देते हैं और उसे जल्दी सोखने में मदद करते हैं। स्प्रे का समय बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद ही स्प्रे करें। दोपहर की धूप में रंध्र यानी स्टोमेटा बंद होते हैं। स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं होगा और उल्टा नुकसान हो सकता है। ड्रिप इरिगेशन के लिए यानी फर्टिगेशन ड्रिप में खाद देने का अलग विज्ञान है। यहाँ हम खाद को सीधे जड़ क्षेत्र में पहुँचाते हैं। ड्रिप में मात्रा स्प्रे से 3 गुना होती है, यानी 3 से 4 किलो प्रति एकड़, लेकिन इसे एक साथ न दें, इसे किस्तों में दें। अगर आपको 5 किलो देना है तो 1-1 किलो करके 5 दिन दें। इससे पौधे को रोज भोजन मिलेगा और वह ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। इसे स्प्लिट डोज कहते हैं। ड्रिप चलाने से पहले 10 मिनट सादा पानी चलाएं, फिर खाद वाला पानी चलाएं और अंत में 10 मिनट फिर सादा पानी चलाएं, ताकि पाइपों में खाद न जमी रहे, वरना पाइप ब्लॉक हो सकते हैं। मिक्सिंग और सावधानी, खतरे की घंटी, संगतता और सावधानियाँ। यह वीडियो का सबसे गंभीर हिस्सा है। यहाँ की गई एक गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसे हम जार टेस्ट के सिद्धांत से समझते हैं। नियम 1, कैल्शियम नाइट्रेट को कभी भी, मैं फिर दोहराता हूँ, कभी भी किसी ऐसे खाद के साथ न मिलाएं जिसमें फास्फेट या सल्फेट हो। मतलब कैल्शियम नाइट्रेट को 19-19, 12-61, 0, 0-52, 34 या 0-0-50 के साथ कभी मिक्स न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बाल्टी में ही दूध जैसा फट जाएगा। यह प्रेसिपिटेशन कहलाता है। यह घोल न तो पंप से निकलेगा और अगर निकल भी गया तो पौधे के किसी काम का नहीं। कैल्शियम नाइट्रेट बहुत घमंडी खाद है। इसे हमेशा अकेला ही प्रभावी रहना पसंद है। इसे हमेशा अलग से दें, कम से कम 3 से 4 दिन के अंतराल पर। नियम 2, मैग्नीशियम सल्फेट को भी फास्फेट वाली खादों के साथ मिलाने से बचें। हालांकि कुछ किसान इसे मिला लेते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि यह भी घोल की गुणवत्ता को कम करता है। नियम 3, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिश्रण। NPK के साथ आप चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें जिंक, आयरन, कॉपर आदि होते हैं, आसानी से मिला सकते हैं। ये बहुत अच्छा परिणाम देता है, लेकिन ध्यान रहे वह चिलेटेड यानी EDTA फॉर्म में होने चाहिए। अगर आप सादा जिंक सल्फेट 33% या 21% को 0-52-34 के साथ मिलाएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। हमेशा चिलेटेड जिंक का ही स्प्रे में प्रयोग करें। लागत और मुनाफा, आर्थिक पहलू। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब तो बहुत महंगा पड़ेगा। 19-19 का 1 किलो का पैकेट 150 से 200 रुपये का आता है। यूरिया तो 250-300 में पूरा कट्टा आ जाता है। मान लीजिए आप गेहूं में 2 बार NPK का स्प्रे करते हैं, एक बार 0-52-34 और एक बार 13-0-45। कुल खर्च आया लगभग 400 से 500 रुपये प्रति एकड़। इस स्प्रे से आपके गेहूं के दाने का वजन बढ़ा, चमक बढ़ी और प्रतिबाली 4 से 5 दाने ज़्यादा मिले। वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि सही समय पर NPK स्प्रे करने से उत्पादन में 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है। अगर 1 एकड़ में 20 क्विंटल गेहूं होता है तो 10% बढ़ने का मतलब है 2 क्विंटल ज़्यादा। 2 क्विंटल गेहूं का भाव आज के समय में लगभग 4,000 से 5,000 रुपये है। तो किसान भाइयों, 500 रुपये का खर्च करके अगर 4,000 रुपये का अतिरिक्त मुनाफा मिल रहा है तो यह महंगा है या सस्ता, यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। यह खर्च नहीं है, यह निवेश है। असली और नकली की पहचान, गुणवत्ता जांच। बाजार में आजकल बहुत धोखाधड़ी चल रही है। नमक में रंग मिलाकर NPK के नाम पर बेचा जा रहा है। असली खाद की पहचान कैसे करें? पहला तरीका, असली वाटर सॉल्यूबल खाद को जब आप हाथ में लेकर मुट्ठी बंद करते हैं तो वह गीला महसूस नहीं होता, वह भुरभुरा रहता है। दूसरा तरीका,
1 गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच खाद डालें। असली एनपीके बिना हिलाए भी 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अपने आप घुलने लगेगा। अगर नीचे रेत या कंकड़ बच रहे हैं या बहुत देर तक हिलाने पर भी नहीं घुल रहा तो समझिए माल नकली है। तीसरा तरीका, हमेशा ब्रांडेड कंपनी का ही माल खरीदें और पक्का बिल लें। सस्ते के चक्कर में 50 रुपये बचाने के लिए अपनी हज़ारों की फसल दांव पर न लगाएं। अब मैं उन सवालों के जवाब दूंगा जो अक्सर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। सवाल 1, क्या हम कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड या फफूंदनाशक फंगिसाइड के साथ एनपीके मिला सकते हैं? जवाब, हाँ, ज़्यादातर कीटनाशकों के साथ एनपीके मिलाया जा सकता है, लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या सल्फर बेस्ड फंगिसाइड के साथ मिलाने से बचें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक छोटे गिलास में दोनों को मिलाकर 5 मिनट रखें। अगर घोल फटता नहीं है, गर्म नहीं होता है तो आप मिला सकते हैं। सवाल 2, क्या एक्सपायरी डेट के बाद खाद इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब, घुलनशील खाद अगर हवा न लगे तो सालों साल खराब नहीं होती, लेकिन अगर उसमें नमी आ गई है और वह पत्थर बन गई है तो उसका असर कम हो सकता है। कोशिश करें कि ताज़ा माल ही प्रयोग करें। सवाल 3, क्या हम यूरिया का घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं? जवाब, बिल्कुल कर सकते हैं। यह सबसे सस्ता नाइट्रोजन का स्रोत है। 2 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में। लेकिन याद रखें, यूरिया सिर्फ नाइट्रोजन देता है, जबकि 19-19 फास्फोरस और पोटाश भी देता है। तो सिर्फ यूरिया स्प्रे करना 19-19 का पूरा विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, यह थी हमारी विस्तृत कवरेज पानी में घुलनशील खादों पर। हमने आज जाना कि यह खाद नहीं बल्कि आधुनिक खेती का हथियार है। हमने सीखा कि शुरुआती अवस्था में 19-19 से पौधे को विकसित करना है, 12-61-0 से जड़ें मजबूत करनी है, 0-52-34 से फूलों की बहार लानी है और अंत में 13-0-45 से वज़न बढ़ाना है। हमने यह भी जाना कि कैल्शियम नाइट्रेट को सबसे अलग रखना है। मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है, इस जानकारी को सिर्फ सुनकर मत छोड़िएगा। अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में, भले ही एक बिस्वा ज़मीन में, इस शेड्यूल को अपना कर देखिए। जो अंतर आपको अपनी आंखों से दिखेगा वह आपको हमेशा के लिए इस तकनीक का प्रशंसक बना देगा। खेती में ज्ञान ही शक्ति है। जितना आप सीखेंगे उतना ही आप कमाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी जानकारी में 1% भी वृद्धि की है तो इस वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर साझा करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी किसान की फसल बर्बाद होने से बचा ले। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, कोई फसल छूट गई है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। लिखिए अपना सवाल, हम जवाब देंगे। खेती समाचार परिवार से जुड़ने के लिए और ऐसी ही शानदार ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वह घंटी वाला बटन दबा दें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की दुनिया के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार की जानकारी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी साझा करते हैं, वहाँ भी हमें ज़रूर फॉलो करें। लिंक नीचे दिया गया है। दवाइयाँ हमेशा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से लें। अनुमान से खेती करना नुकसानदायक है। तब तक के लिए खेत में डटे रहिए, क्योंकि किसान जीतेगा तभी देश जीतेगा। धन्यवाद।